हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ओके, चैप्टर 2 है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ते रहना और पढ़ते रहना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उससे पहले मैं पॉलिनोमियल का कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं, सीख लेते हैं। डन। तो पॉलिनोमियल का देखो क्या क्या सीखना है हमें इस क्लास में। पहले इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है? द कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ वेरिएबल टर्म एंड कॉन्स्टोनेंट टर्म। इट मीन्स वेरिएबल टर्म एंड कॉन्स्टोनेंट टर्म को मिलाने से जो एक्सप्रेशन बनता है, जो इक्वेशन बनता है, उसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इस टर्म में आता है क्या, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंपोज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। डन। इस एग्जांपल में x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देख सकते हो आप क्या, x का एक वेरिएबल टर्म है एंड फाइव क्या है, कांस्टेंट टर्म है। दोनों को कॉम्बिनेशन से बना है एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन। ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। अब आता है कांस्टेंट टर्म होता है क्या। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका डेफिनेट वैल्यू होता है ना, जो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसको हम लोग फिगर भी कर सकते हैं ना, फिगर बेसिकली फिगर नंबर। आइए न्यूमेरिकल नंबर, जैसे वन टू थ्री, जीरो भी आएगा ना सारा। ठीक है, ये देखो कभी चेंज नहीं होता। कांस्टेंट मीन होता है क्या, ऑलवेज सेम। तो वन टू थ्री का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता ना, इसलिए ये सारे वैल्यूज क्या हैं, मेरा कांस्टेंट टर्म में आएंगे। अब ये वन टू थ्री लिखे इसका मतलब ये नहीं कि हंड्रेड नहीं होगा, हंड्रेड भी होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले सारे आएंगे। ठीक है, नंबर वाले वैल्यू सारे आएंगे। अब वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म मीन जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड, मतलब ए से जेड तक जो आएगा। ठीक है, ओके, ये सारे जो नंबर है ना, वो मेरा किस में आएंगे, वेरिएबल टर्म। अब रीजन यहाँ पे है ना कि देखो एक्स का वैल्यू कभी टू आता है तो एक्स का वैल्यू कभी थ्री आ जाता है ना, यस यू नो। हाँ, तो देखो ये वैरी कर रहा है ना टाइम टू टाइम, बट ये वैरी नहीं करता है, नंबर वैरी नहीं करता है, वो अपना कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। बट ये वैरी करता है, कभी एक्स टू के साथ जाता है तो कभी एक्स का वैल्यू थ्री हो जाता है ना, तो वैरी करता है टाइम टू टाइम, इसलिए ये वेरिएबल टर्म में आएंगे। ओके, डन। चलो नेक्स्ट। अब आता है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या, उसमें देखो मोनोमियल होता है, बायनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये ना कि देखो ये जो है ना इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का इक्वेशन है, किस टाइप का पोलिनोमियल है। जैसे मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स होता है, मोनो मीन्स होता है सिंगल। इसका मतलब सिंगल टर्म वाले जितने भी इक्वेशन होंगे, जितने भी एक्सप्रेशन होंगे, वो उसको बोलेंगे मोनोमियल पोलिनोमियल। ओके, जैसे टू एक्स या फिर टू या फिर थ्री एक्स, ओके, या टू एक्स स्क्वायर, तो कोई सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है ना। अगर सिंगल टर्म में है तो ये मेरा क्या आएगा, पोलिनोमियल। और कौन सा पोलिनोमियल, तो मोनोमियल। इट मीन्स मोनो मीन सिंगल, तो सिंगल टर्म वाले पोलिनोमियल। अब आपसे क्वेश्चन है क्या, टू एक्स प्लस थ्री एक्स, ठीक, ओके, अब बताना है क्या मोनोमियल है या नहीं है। तो बोलोगे सर अब यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, तो ये मोनोमियल नहीं होंगे, बट है। रीजन देखो, यहाँ पे टू एक्स और एक्स है ना, वेरिएबल टर्म सेम सेम है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स बन करके बनेगा फाइव एक्स। अब देखो सिंगल टर्म आ गया ना, हाँ, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का नीडेड था। देन अब सॉल्व करने पे क्या आया, फाइव एक्स, फाइव एक्स तो सिंगल टर्म आ रहा है ना, हाँ, देन ये भी तो क्या था, पोलिनोमियल है। यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं करना, इसको सॉल्व करके बताना है, उसके बाद बोलोगे आप क्या पोलिनोमियल, ये मोनोमियल में आएगा। डन। अब नेक्स्ट होता है बाइनोमियल। बाई मीन्स होता है दो, टू, ठीक, तो इसमें क्या होंगे, डबल होगा। ठीक है, जैसे देखो टू एक्स प्लस थ्री, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दोनों का दोनों टर्म क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का दोनों एक ही जैसा था ना, ऐड होकर के एक सिंगल टर्म में बन गया। यहाँ पे दोनों डिफरेंट होना चाहिए, देन बाइनोमियल आएगा। जैसे थ्री एक्स प्लस थ्री एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों में कम्बिनेशन होकर के एक सिंगल फॉर्म में नहीं आने वाला है। ठीक है, देन तो ये फॉर्मेट जो है मेरा डबल डबल क्या है, टर्म्स का है। तो डबल टर्म्स जब भी रहेंगे तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। एक और इक्वेशन यहाँ पे ले लो, ये
3x प्लस 4x प्लस 3। अब बताओ, अब यहाँ पे बोलोगे सर ये 1 2 3 टर्म है, बट ये भी देखो ये दोनों ऐड होगा ना। हाँ, तो 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x, और 3 किसी के साथ ऐड नहीं होगा तो ये सिंपल रह जाएगा। अब इसका आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, देन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दो टर्म है तो आएगा ये बाइनोमियल। ठीक है, डन। नेक्स्ट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स आएंगे ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसी तरह आएगा, या फिर एक्स का पावर 2 प्लस एक्स प्लस 3 समथिंग। ठीक, मतलब इसमें एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी आएगा, बट तीनों टर्म्स क्या होना, दिस 3 टर्म्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है, तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो बोलेंगे वो ट्राइनोमियल। तो समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, पोलिनोमियल ऑफ अ वेरियस डिग्रीज। ठीक है, अब हम लोग डिग्रीज पढ़ने वाले, पोलिनोमियल का डिग्रीज। अब डिग्रीज क्या होता है, तो डिग्रीज बेसिक इसका मतलब होता है पावर। पावर इट मीन्स एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, पावर, है ना। तो पावर जिसका ज्यादा उसका डिग्री उतना। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में होता है डिग्री क्या, 2, और क्यूबिक में डिग्री क्या होना चाहिए, 3, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक 2 टाइम्स, मतलब 2 2 जा 4, तो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए डिग्री। जिसका डिग्री अगर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक, 2 होगा तो क्वाड्रिक, और 1 होगा तो लीनियर पोलिनोमियल। अब कैसे पहचानेंगे, इक्वेशन में होता है कैसे, तो देखो लिख करके बताते हैं। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, ये लिखे ना। यहाँ देखो पावर को देखना, इक्वेशन है पावर को देखना सबसे पहले। और देखो पावर जो होगा क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में होगा तो वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, तो बेसिकली वो होल नंबर में होना चाहिए। अगर होल नंबर में नहीं है, अगर होल नंबर में नहीं है, देन वो नंबर, वो इक्वेशन क्या पोलिनोमियल ही नहीं होगा। डन। चलो, तो देखो यहाँ पे इसका अगर हम डिग्री का बात करें तो डिग्री क्या होगा, यहाँ पे 3 है पावर में, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी है तो एक्स पावर 0 ना, एक्स पावर 0 का वैल्यू 1, 4 1 जा 4 ही रहेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको बताना है डिग्री क्या है, तो यहाँ पे 3 2 0 ना, तो सबसे मोर मतलब हाईएस्ट कौन है, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। इस इक्वेशन का डिग्री सबसे क्या होगा, 3। ठीक, और 3 है तो इस इक्वेशन का नाम क्या देंगे हम, क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री इसका क्या है, 3 है। डन। हाँ, तो सबसे हाईएस्ट वाला पावर को आपको क्या करना है, चूज करना है। इसमें तो कोई इसमें अगर जिसका डिग्री 1, तो x प्लस 2, इसका डिग्री 1 है ना। हाँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जिसका पावर 2 हो गया। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x, मतलब अगर क्यूबिक है तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 4 है तो एक्स का पावर फुल 4 प्लस 3। ठीक, ये रहेगा, है ना। तो समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब इसी इंफॉर्मेशन, यही बेसिक जो कंसेप्ट था, इसी बेसिस पे एक्सरसाइज 2.1 रहने वाला है। ओके, तो बिना देरी किए चलो पढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखो फर्स्ट क्या, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। हमें बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल वन वेरिएबल का है। चलो एक टर्म और यहाँ पे हमको बताना है, वन वेरिएबल क्या है, वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल इसका मतलब ये होता है जो इक्वेशन होगा ना, उसमें जो वेरिएबल टर्म होंगे वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे 2x प्लस 2, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x के अलावा कोई अगर अदर वेरिएबल टर्म आ रहा है क्या, नहीं, तो ये मेरा वन वेरिएबल होगा, ये वन वेरिएबल होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पे x और यहाँ पे y, दो वेरिएबल टर्म आ गए ना, तो ये मेरा
हाँ, ये वन वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है, एक सेकंड टर्म है, ठीक है। और इसमें क्या है, तो दोनों टर्म में वेरिएबल क्या है, दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल सेम ही रहेगा इक्वेशन में, देन उसको बोलेंगे वन वेरिएबल। और अगर नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा, तो वन वेरिएबल नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। इससे कुछ भी ले लो, तो एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स क्यूब ले लो, एक्स का पावर 4 ले लो, कुछ भी ले लो, बट एक्स ही होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा डन। वन वेरिएबल में आ गया, सिर्फ वन वेरिएबल वाला इक्वेशन ही आएंगे उसमें। नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन क्या है, वन वेरिएबल में बताना है कि पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल एंड विच आर नोट। यहाँ पे बताना कौन सा वन वेरिएबल और कौन सा नहीं है। तो बताओ, ये 4x² माइनस 3x+4, देखो इसमें वन वेरिएबल वन वेरिएबल है ना, ये हमको सिर्फ वन वेरिएबल ही बताना है, ठीक है। अब ये नहीं बताना है कि डिग्रीज का क्या है या फिर किस टाइप का ये पोलिनोमियल है, ये मोनोमियल या बायनोमियल या ट्राइनोमियल। अगर बात करेंगे ये तो ट्राइनोमियल में आएगा ना, क्योंकि ऑल टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो हमको नहीं बताना, अभी सिर्फ हमको बताना है कि अब यहाँ पे वन वेरिएबल है या नहीं। तो देखो ये वन वेरिएबल है, रीजन सिंगल, ये वेरिएबल टाइम सिंगल वाले हैं, ठीक है। एंड इसका जो पावर है वो होल नंबर में है, देन बोलेंगे यस। यस, रीजन बताना ना। हाँ, तो रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन बोलेंगे कि दिस इज वन वेरिएबल, वन वेरिएबल पोलिनोमियल, ठीक है। एंड बिकॉज एंड बोल सकते हैं, हाँ वन वेरिएबल बिकॉज, बिकॉज में लिख सकते हैं नो वेरिएबल अदर देन एक्स, ठीक है। एक्स के अलावा कोई इसमें वेरिएबल है नहीं, और एक्स के पास क्या पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट इसमें तो होल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। क्या है, होल नंबर में है, देखो 2 यहाँ पे 1, डन। तो यस हो जाएगा, ये क्या वन वेरिएबल है। अब इसमें बताना, ये भी वन वेरिएबल है ना, देखो ये वाई है सिंगल टर्म, उसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ पावर 1/2, नंबर के साथ कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी। बट इसके साथ जो वेरिएबल टर्म का जो पावर रहेगा वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज होल नंबर में आना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे यस, सिंपल सेम हो जाएगा कंसेप्ट इसमें, रीजन। अब यहाँ पे देखो 3 और टी, √100t का मतलब होता है 1/2, ठीक है, प्लस t√2। अब बताना यहाँ पे क्या, ये वन वेरिएबल में है, देखो टी भी है टी भी है, बट पावर क्या है इसका 1/2। तो बोलेंगे नो, ये वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, बिकॉज एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर, नॉट इन होल नंबर, डन। बस सेम रीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर सॉल्व करते हो तो वाई एलसीएम ले लोगे, यहाँ y² आ जाएगा प्लस वाई। अब देखो ये लग रहा है कभी सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या हो जाएगा, नो, तो मान वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। दिख तो रहता सारा वाई बाई है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन करने के बाद पता चलता है कि आगे सॉल्यूशन होगा ही नहीं। कैसे ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ना, और अगर, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फिर से एक y+2 इज टू 1/y कर सकते हैं ना यहाँ पे, हाँ y+2, y को अगर ऊपर ले जाओगे ना तो y का पावर -1 आएगा। अब देखो -1 आ गया ना पावर में, ठीक, -1। हम क्या बोले थे, वेरिएबल क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, और उसके साथ जो पावर आएगा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। बट नेगेटिव पॉजिटिव में भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव में भी नहीं हो सकता है, तो गलत हो गया ना, इसलिए ये फोर्थ नंबर भी क्या हो जाएगा, नो। एंड ये देखो अब इसमें बताना है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म, ठीक। अब बताना 5 नंबर क्या है, तो ये पोलिनोमियल है बट वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल,
एंड विच आर नोन। ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर सम में क्या होल नंबर है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल टर्म क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बोलेंगे। दिस इज नॉट अ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल बट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ थ्री, क्या, थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल के साथ ये पॉलिनोमियल है, थ्री वेरिएबल के साथ ये पॉलिनोमियल है, बट ये वन वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं। अब एक्सपोनेंट, सॉरी एक्सपोनेंट, कॉफिशिएंट। अब आता है क्या नेक्स्ट, कॉफिशिएंट। अभी कॉफिशिएंट क्या होता है, तो सिंपल कुछ मत करना, कॉफिशिएंट का मतलब होता है क्या, टर्म रहेगा ना एक्स स्क्वायर या फिर एक्स या फिर कुछ भी रहेगा वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म के जस्ट आगे जो चिपकू सा रहता है ना, चिपके हुए 1 2 कुछ भी रहेगा ना, उसी को बोलते हैं कॉफिशिएंट उसके साथ। इसका मतलब वेरिएबल के टर्म, वेरिएबल टर्म के साथ जो कांस्टेंट टर्म चिपक कर कर आता है, ठीक है, जो हाइट रहता है या फिर दिखते हुए रहता है ना, उसी को बोलते हैं कॉफिशिएंट। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे पूछ किसका रहा है कॉफिशिएंट। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताओ हर एक टर्म में, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में एक्स स्क्वायर कहाँ नजर आया यहाँ ना, तो इसका कौन सा चिपका हुआ, वन चिपका हुआ ना, इसका एक कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, वन प्लस के साथ, इसका आगे प्लस है ना, हाँ। इसका कॉफिशिएंट का बात करेंगे एक्स स्क्वायर का था, इसके यहाँ पे ये क्या वन, लेकिन माइनस है ना तो माइनस वन। इसका कॉफिशिएंट का बात करें, यहाँ पे कॉफिशिएंट का बात करें तो एक्स स्क्वायर का है क्या, पाई/2, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, पाई/2। यहाँ पे बात करें कॉफिशिएंट, तो यहाँ एक्स स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा, तो कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ भी नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ भी नहीं है तो। बट अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन हम खुद से दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे टू प्लस ये 2x² प्लस 2x+4, ठीक। और हम कॉफिशिएंट चाहिए, कॉफिशिएंट चाहिए किसका, तो x का चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ x चाहिए। अब कॉफिशिएंट ऑफ, तो x टर्म वाला देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे x वाला टर्म देखो। अब x के साथ कौन सा चिपकुआ है, तो +2, यहाँ पे +2 हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ देखना है कि किसके लिए कॉफिशिएंट बोल रहा है, उसके लिए उस टर्म को ही जाना है, ठीक है, उस टर्म के पास जा करके देखना उसके साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म अटैच है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, तो समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली देखना है, तो गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। बताना है कि बाइनोमियल टर्म होना चाहिए और उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 35। सिंपल से कुछ मत करो, बाइनोमियल मतलब 2x+3 रख दो, देखो बाइनोमियल है मतलब दो टर्म है, दोनों का दोनों डिफरेंट है, डिग्री क्या बोल 35, पावर 35 लगा दो, खलास आंसर। नेक्स्ट, ये मोनोमियल, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, सिंगल टर्म रहने देते हैं तो सिंगल टर्म, लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए 100, एक्स का पावर 100 लगा दो, सिंपल सी बात है। या फिर नहीं तो लो कुछ भी लगा दो, 2x का पावर 100 लगा दो, बस डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, सिंपल सी था, ठीक। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट, डिग्री मतलब पावर, पावर लगा देना है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म के साथ गए। बायनोमियल मतलब डबल टर्म्स होना चाहिए, डबल टर्म्स के साथ गए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट मैंने सिखाया था डिग्री लिखने के लिए, ठीक है, वो बताना है, डिग्री यहाँ पे बताना है इक्वेशन का, ठीक। अब इसे बताना इसका डिग्री, ठीक। अब इसका डिग्री क्या होगा, तो इक्वेशन में देखो हाईएस्ट पावर किसका है, हाईएस्ट पावर देखना 3, तो इसका डिग्री क्या हो गया 3, कितना आसान था, ठीक। एंड यहाँ पे डिग्री बताना है, यहाँ पे डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट क्या है, पावर 2 ही है ना, तो डिग्री 2 हो जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, पावर, इसका पावर 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डिग्री 1। यहाँ पे क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म नहीं दिख रहा, तो 0 आंसर। नेक्स्ट, अब आता है यहाँ पे क्लासीफाई करना आपको, ठीक। जो लीनियर था बताया था ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल सारे था ना, सिंगल टर्म वाले हो गया लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। ओके ओके, यहाँ पे ना ये डिग्री के जो डिग्री के अकॉर्डिंग बताना, हम यहाँ पे बताए थे क्या,
देखो लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक एंड बाइक पॉलिनोमियल बताए थे ना, हाँ, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे भी चूज करना है आपको, ठीक है, बताना है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या 5 देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो पावर क्या है इसका, पावर 2 है। अब पावर 2 है तो किस टाइप का इक्वेशन है ये, कॉन्सेप्ट किस टाइप का है, तो क्वाड्रिक, क्वाड्रिक। ये पावर क्यूब ना, पावर देखना है, डिग्री देखना है, ठीक है, क्योंकि लीनियर और क्वाड्रिक और क्यूबिक बोल रहा है, कुछ मतलब बताने बोल रहा है ना, ये नहीं बोल रहा है मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल है, ये नहीं बात हो गया, सिंपल बोल रहा है कि यहाँ पे आप ये लीनियर इक्वेशन बताइए, आप क्वाड्रिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन कौन सा है, पॉलिनोमियल है कौन सा बताओ, ठीक है। तो आपको डिग्री देखना है, डिग्री में यहाँ पे क्या था, क्वाड्रिक इक्वेशन, क्यों डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 2 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 3, सो क्यूबिक, यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री इसमें क्या है, डिग्री इसमें है हाईएस्ट पावर क्या 2 है ना, तो डिग्री 2, सो डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रिक। अब इसमें देखो डिग्री इसमें क्या है 1, तो क्या हो जाएगा लीनियर। इसमें बताओ डिग्री क्या है 1, तो यहाँ पे 1 है ना, इसमें भी 1 था, तो डिग्री 1 तो क्या हो जाएगा इसमें, डिग्री 1 तो हो जाएगा सिंपल लीनियर सेम। अब इसमें डिग्री क्या है 2, तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें क्वाड्रिक, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, लिख दे पूरा, नेक्स्ट डिग्री इसमें इस क्वेश्चन के लिए क्या है 7x3, तो पावर इसमें 3 हाइस्ट है ना, हाइस्ट क्या 3 है, सिर्फ सिंगल दिख रहा है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगी क्यूबिक, ओके। तो फर्स्ट क्या हुआ क्वाड्रिक, सेकंड क्या हुआ क्यूबिक, थर्ड क्या हुआ क्वाड्रिक, फोर्थ क्या हुआ लीनियर, फिफ्थ क्या हुआ लीनियर, सिक्स क्या हुआ क्वाड्रिक, और लास्ट क्या हुआ क्यूबिक। इसमें बाई क्वाड्रिक कहीं पे भी नहीं है, पावरफुल कहीं दिख ही नहीं रहा, ठीक, दिखता तो हो जाता आंसर, डन। तो समझ में आ गया, सारा आंसर हो गया कंप्लीट, सारा सॉल्यूशन के साथ। अब ये था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक, ओके। और ये एक्सरसाइज 2.1 का ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 में, ओके। तब तक के लिए बाय। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसी लगी पढ़ करके वीडियो कैसे लगा वो कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, ओके। तो थैंक यू, थैंक यू।